हेलो स्टूडेंट। आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि अभी तक आपने हमारी 1 टू 6 क्लासेस को कंटिन्यू देखा होगा और सीरियसली आप इस चीज को फॉलो भी कर रहे होंगे। यदि आप सीरियस तरीके से यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश के डर को जड़ से खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हर एक क्लास में एक नया कंसेप्ट होता है। और आपको बता दें, और जो नया कंसेप्ट तो होता है पर प्रीवियस क्लास से वो हमारा लिंक भी होता है। यदि आप चाहते हैं कि हर एक कंसेप्ट में नए कंसेप्ट को आपको अच्छे से परफेक्शन चाहते हैं और कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस क्लास के आपके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने होंगे और आपको क्या करना होगा, अच्छे से उसका रिवीजन करना होगा। तब आप क्या कर पाएंगे, आगे की क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम बहुत ऐसा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो सेंटेंस की जड़ है। अभी तक आपने हमारे बैच नवोदय, सैनिक स्कूल, एनटीएससी, सिरमोदा, आवासीय इन स्कूल में एंट्रेंस में भी टेस्ट ना ज्वाइन ना किया हो तो सबसे पहले आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम से। अभी ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्लासेस अपलोडेड हुई हैं। यदि आप देर कर देंगे तो आपके पास क्लासेस का बल्क भी हो जाएगा और फिर आपको हमारे बराबर लाइव क्लासेस में आने के लिए आपको टाइम लग जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी हमारे बैच में एनरोल होंगे और मात्र 199 रुपीज के साथ आपको एनरोल होना। एक्सपीरियंस टीम के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, हमारे स्लाइड पे सभी आपके क्या चल रहे कोर्सेस हैं, इनमें आप एक बार रीड कर सकते हैं और आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और आपको बता दें, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का बैच है ना, ये कैसा 0 टू हीरो बैच है। चाहे आप 4th क्लास में पढ़े या चाहे 12th क्लास में पढ़े या चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दें या आप कोई भी XYZ इंडिया के कोई भी एग्जाम्स में आप अपीयर होंगे, यदि आपने हमारी ग्रामर को पढ़ लिया तो आप डेफिनेटली इसमें 100% स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसका टारगेट ही है 0 टू हीरो बैच, मतलब आपको 0 से हीरो बना देना। और कैसी क्लास आती है आपको, जो मंडे टू फ्राइडे आपको जी क्लास मिलती है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी तक आपने सेंटेंस पढ़ा, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझा। अब आपको क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप यदि आपने बहुत अच्छे से सुना तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो सेंटेंस होता है, क्या होता है, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं आपके? 3 टाइप से होंगे। सबसे पहले आपका होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सिंपल सेंटेंस। दूसरा आपका क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम आपको बता दें, हम इन फर्स्ट और सेकंड को हम पढ़ा चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आपको बता दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। एक होगा आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल और एक क्या होगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब आपको एक चीज और बता दें, प्रिंसिपल की 2 स्पेलिंग होती है। एक आपकी प्राचार्य वाला प्रिंसिपल, PRINCIPLE, इसका मीनिंग होता है प्राचार्य और इसका मीनिंग क्या होता है, सिद्धांत। ठीक है। एक होगा प्रिंसिपल और एक क्या होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको बता दें, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के भी क्या होते हैं भैया, 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, जो 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला होता है आपका नाउन क्लॉज। क्या होता है, नाउन क्लॉज। इसके बाद आपका होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लॉज होता है। जी इस क्लास को हम कंप्लीटली कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, इस क्लास को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आज हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत डेप्थ लेवल पे हम समझेंगे। तो अब आपको बता दें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं इसमें? आपको दो सेंटेंस दिखाई देंगे। एक आपका होता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस और दूसरा क्या होता है आपका डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, पहले इसको बता दें। जैसे लाइक एज आप एक अभी क्या है, स्टूडेंट है, आप क्या एक बच्चे हैं, आप कमा नहीं रहे हैं, तो आप किस पे डिपेंडेंट है? अपने माता पिता पर। जब आप छोटे होते हैं तो आप किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो माता पिता पर, पैसों के लिए, उन्हें स्कूल की जाने के लिए, फीसिस वगैरह सबके लिए डिपेंडेंट। और माता पिता क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते आपसे। वो आप पर कोई कुछ चीजों पर डिपेंड नहीं होते, सिर्फ उन्हें एक चीज से डिपेंड रहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे। उनकी डिपेंडेंसी ये होती है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, आशा करती है कि आपने समझा होगा। इंडिपेंडेंट मतलब होता आजाद, जिसे किसी चीज की परवाह ना हो, इंडिपेंडेंट है भाई वो। और डिपेंडेंट मतलब होता निर्भर, वो उस चीज पर निर्भर है। ठीक है, तो अब इन दोनों ही सेंटेंस को आपने जैसे समझा। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो प्रिंसिपल सेंटेंस मतलब मेन सेंटेंस कहलाएगा। लाइक आपको बता दें, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस चीज पर डिपेंडेंट है? पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है। पेड़ पौधे जिस दिन खत्म हो जाएगा ह्यूमन जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से आएगी। तो इसी प्रकार बता दो, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है वो क्या होता है? एक आपका प्रिंसिपल होता है, मुखिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो मुखिया कहलाता है। और जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है वो सब ऑर्डिनेट कहलाता है, मतलब उसका असिस्टेंट कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं उसे? एक वो उसका असिस्टेंट कह सकते हैं। तो डिपेंडेंट सेंटेंस क्या कहलाएगा आपका? एक सबऑर्डिनेट कहलाता है। और जी क्या करता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमने आपको क्लॉज बताया था, अब आपको यदि थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो बताओ क्लॉज क्या होता है। बताओ, आप थोड़ा सा डेफिनेशन में बताओ क्लॉज क्या होता है। हमने बताया था क्लॉज क्या होता है, चाहे आप उसे प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉज का हम उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्लॉज कहते हैं। और आपको डिटेल समझना तो भाई पीछे की क्लास जाए, यदि हम यहाँ रिवीजन कराने बैठ गए तो हमारी क्लास भी नहीं आगे हो पाएगी। हमने हिंट दे दी आपको। अब आपको बता दें कैसे समझेंगे। करण इन्फॉर्म्ड दैट हिज नाइबर वाज इल। करण ने इन्फॉर्म्ड किया कि उसके पड़ोसी कैसे बीमार थे। अब भाई कौन इन्फॉर्म करेगा? करण इन्फॉर्म करेगा, तभी तो उसको पता चला कि उसके पड़ोसी बीमार है। तो जी क्या कहलाएगा भैया? प्रिंसिपल सेंटेंस। और जी क्या कहलाएगा? उसका सब ऑर्डिनेट सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब ऑर्डिनेट सेंटेंस। तो जी प्रिंसिपल सेंटेंस, देन जी क्या कहलाएगा? आपका सब ऑर्डिनेट सेंटेंस कहलाएगा। आशा करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन समझे होंगे। चलो डेफिनेशन के माध्यम से समझाते हैं। A sentence that contained a principal clause and subordinate clause is known as a complex sentence। जो अभी हमने आपको समझाया है वही चीज इसमें लिखी है कि जो सेंटेंस होते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या होता है? कंटेंट प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपने कहा, जब तुम आओगे जब मैं खाना खाऊंगा, जब तुम आओगे जब मैं पढ़ूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिस हिंदी में से कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिश्र वाक्य कहते हैं। जब बारिश होगी तब बादल गरजेंगे। भाई बारिश होगी तभी तो बादल गरजेंगे ना, या जब बादल गरजेंगे तभी बारिश होगी। मतलब दोनों ही एक चीज पर डिपेंडेंट है। जब गर्मी होगी तभी तो कूलर लेंगे। भाई गर्मी नहीं हो रही तो कूलर लेके क्या करेंगे? तो वही चीज है आपकी डिपेंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझे ना आप? जब प्यास लगेगी तभी तो पानी पिएंगे ना, या पहले पीने की। तो ये होता है आपका मिश्रित सेंटेंस। हिंदी में मिश्र क्या बोलते हैं? हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे। इसके बाद आपको बता दें प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज इज द क्लॉज दैट मेक अ गुड सेंस देन कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। प्रिंसिपल क्लॉज हम उसे कहते हैं जिसमें एक अच्छा सेंस हो, मतलब एक अच्छा सेंस हो और वो अकेला रह सके, अकेला स्टैंड कर सके। आपको बता दें प्रिंसिपल का मतलब एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं। प्रिंसिपल हम उसे कहते हैं जो अकेला अकेला स्कूल में क्या करता है? वो अकेला स्टैंड करता है। भाई वो प्रिंसिपल स्कूल में तो अकेला ही होता है और उसका अलग से सेंस होता है, वो अलग से अपने डिसीजन लेता है, अलग से वो क्या करता है? अकेला एक वो डिसीजन लेता है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। इसी प्रकार आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल होता है, ये क्या कहलाता है? आप प्रिंसिपल क्लॉज इज अ मेक अ गुड सेंस। इसका जो आपका प्रिंसिपल सेंटेंस होगा एक पर्टिकुलर इसका अच्छा सेंस निकलेगा, और वो अकेला भी आप उसे खड़ा कर देंगे ना तो उसका एक पर्टिकुलर अलग सेंस निकलेगा, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आपको बताते हैं सब ऑर्डिनेट सेंटेंस। सब ऑर्डिनेट सेंटेंस इज अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक अ गुड सेंस। अब आपको क्या होता है? जो सब ऑर्डिनेट सेंटेंस होगा इसका एक अच्छा सेंस नहीं निकलेगा, मतलब इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, और जो ना ही ये अकेला रह पाए, अकेला होगा। कभी भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को अकेला रखेंगे और ना ही जी आपको अलग सेंस देगा, अच्छा सेंस नहीं देगा। तो मतलब सीधा सीधा है
जे व्यक्ति बिल्कुल सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला व्यक्ति दूसरे पर बिल्कुल डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है। जब वो खाना लाएगा तब वो मुंह में खाएगा, ये कहानी है उसकी। जब वो उससे कहेगा भैया नहा लो तब वो नहाएगा, ऐसी कहानी है। तो आप जी क्या समझे, जी सब ऑर्डिनेट क्लॉज को समझे आपने। अब आपको बता दें, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे सी वेंट बिकॉज सी वॉज इन्वाइटेड, जब वो गया था तब, क्योंकि उसको बुलाया गया। तो इसमें आपको सी वेंट जे प्रिंसिपल कहलाएगा और जे उसका क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। मतलब ये चीज उस पर, जब वो गया सी वॉज इन्वाइटेड, तब उसे, क्योंकि उसे इन्वाइट किया गया, ठीक है। इसके बाद सी इज द गर्ल हु सिंग वेरी वेल, जे वो गर्ल है जो अच्छा कहानी है गाती है। तो जे भाई ये गर्ल है, तो जे आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल सेंटेंस, और जे कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें समझाते हैं आपको। यहाँ जे आपका होगा प्रिंसिपल सेंटेंस और जे क्या होगा आपका सब ऑर्डिनेट सेंटेंस। बहुत अच्छे से समझा है। इसके बाद आपका जे पूरा क्या होगा, प्रिंसिपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज, और बिकॉज से आपका क्या हो जाएगा, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपने क्या समझा, जो आपको प्रिंसिपल क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, और जो आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सब ऑर्डिनेट सेंटेंस है, आपने उसमें देखा एक लॉजिक आपको बता दे कैसे आप पहचान जाएंगे। एक छोटा सा लॉजिक है इसमें, आपने देखा जी कनेक्टर आपका ऐड हुआ है। देखो जिसमें आपको कनेक्टर इंक्लूड हो तो समझ जाना कि वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूं, द बॉय हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड यू, मैं जानता हूं कि जो बॉय तुम्हारे बगल में कौन सा लड़का बैठा है। तो आपको पता है। अब बताओ आप क्या, अभी हमने आपको लॉजिक बताया कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो कहां से कहां तक होगा, यहां तक होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बाद हु लगा है आपका, जे लगा हुआ है आपका, तो जी क्या कहलाएगा, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्या कहलाएगा आपका जी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आशा करते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल से आप इजिली समझ पाए होंगे। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट या इंपॉर्टेंट नोट्स कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी प्लेस द बिगिनिंग, याद रखना जो सब ऑर्डिनेट सेंटेंस होगा या तो आप उसे शुरुआत में रख सकते हैं, ठीक है, या मिडिल में रख सकते हैं, या एंड में रख सकते हैं। मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज को तीनों जगह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है वेयर देयर इज अ वॉल देयर इज अ वे, क्या क्या भी, तो आपका ये क्या है, आपका अभी हमने आपको कैसे पहचानना बताया था, जिसमें आपका WH वर्ड लगा हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, PC। इसके बाद द ट्रेन हैज लेफ्ट, अब देखो वही पहचान आपको, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल, सॉरी, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या कहलाएगा, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें वैन आ गया है। इसके बाद दूसरा, जयपुर इज अ सिटी ऑफ प्लेस, जयपुर क्या है, इस सिटी का क्या है, एक प्लेस है, विच सिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की कैपिटल है। तो अभी हमने क्या बताया था, जिसमें आपका क्या लगा हो, कनेक्टर लगा हो, जिससे कनेक्टर लगा तो जी आपका क्या कहलाएगा, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। बाकी बहुत बचा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। आशा करते हैं कि आपने समझा होगा कि हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, और बाद में भी लिख सकते हैं। 3 कंडीशन आपको हमने बता दी। इसके बाद आपको बता दें कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको, रिमेंबर द सब ऑर्डिनेट क्लॉज नेवर बी इंटेरोगेट, इंटेरोगेटिव, याद रखना कभी भी आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज को आप इंटेरोगेटिव में नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यूज नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब कुछ एग्जांपल है, हु आर दो, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इस फैक्ट को, हु आर दोज पीपल, कौन से वो पीपल है, डू यू नो हु दोज पीपल आर, या आप क्या कहें, डू यू नो हु आर दोज पीपल। अब आप बताओ जी, आपका देखना इसमें जो आपका असर्टिव जी आपका क्या प्रिंसिपल है, और जी क्या है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो असर्टिव में है ना, तो हमेशा इसको हम असर्टिव में तो लिख सकते हैं। बट हु आर दोज पीपल, जी क्या आपका इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं लिख सकते, इसलिए सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। क्लियर। और एग्जांपल से समझाते हैं, अभी एक से संतोष नहीं करेंगे आपको। नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। आई डू नो वेयर ही लिव,
दूसरा एग्जांपल, आई डू नो वेयर डज ही लिव। तो आप बताएं, सबसे पहले आपको इससे ये पहचाना कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ से आपका क्या सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ये आपका क्या प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ से आपका क्या है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बट इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये असर्टिव है तो ये सेंटेंस सही हो, ये सेंटेंस गलत है। तो आपका हमने क्या बताया था कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा किस में होगा, असर्टिव में होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। एक और छोटी सी एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं जो आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। वेयर डिड सी गो देयर, वो कहाँ गई, वो अब इसमें वो क्यों वहां गई। डू यू नो वाई सी वेंट देयर। दूसरा एग्जांपल, डू यू नो वाई डिड सी गो देयर। अब इसमें आपको बताते हैं, इसमें अभी हमने क्या बताया था, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और जी क्या आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें क्या आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया और सब डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया, तो ये असर्टिव कहलाएगा ना, असर्टिव कहलाएगा तो सेंटेंस सही है। इसमें ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देखो ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, इसमें क्या आपका जुड़ गया कि हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव कहलाएगा और ये आपका कहलाएगा गलत कहलाएगा। देखो ऐसे आपको क्या करना, इजिली आप ग्रामर को सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका नया कंसेप्ट सिखाते हैं, नोट दैट ईच अबव द सेंटेंस। कुछ जो आपको ऊपर जो सेंटेंस अभी हमने सिखाए हैं तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसके सिखाए हमने आपको। जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है आपका वो डब्ल्यू एच वर्ड सर्व विद द लिंक बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट। जो आपने देखा अभी कि आपने देखा एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक आपका क्या है सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। इन दोनों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। अब याद रखना, बट जब जोड़ा जाता है तो इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा किस में लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में होता है। कैसा होता है वो, असर्टिव सेंटेंस में रखा जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें कुछ एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, बट यस नो क्वेश्चंस हो, यदि आपने उसमें इफ और वेदर का यूज किया तब आप इसमें यस नो वाले को आप किस में रख सकते हैं, इंटेरोगेटिव में रख सकते हैं जब आपके साथ इफ और वेदर लगा हो, ठीक है। इसका व्हाट इफ यस और नो ओनली इफ और वेदर के साथ आप यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड मतलब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को क्लॉज करके। क्लियर। अब आपको एग्जांपल से समझाते तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इज टॉम एट होम, उसने कहा क्या टॉम घर पर है। डू यू नो इफ टॉम इज एट होम, हम जानते हैं कि टॉम कहां पर है, घर पर है। इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर में यदि कहें तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सेम मीनिंग को देता है, ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम मीनिंग है इसके बराबर। डू यू नो दैट वेदर टॉम इज एट होम, हम जानते हैं कि यदि टॉम इज होम कहां पर है, टॉम घर पर है। इफ में सभी, वेदर में चाहे, टॉम चाहे तो घर पर है, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस आपके सही कहलाएंगे क्योंकि जब आपने इसमें इफ और वेदर लगा दिया तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते। क्या टॉम घर पर है तो आपने कह दिया यस, नहीं है तो नो। क्लियर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आपको समझाते हैं, हैज रमन गॉट अ न्यू कार, क्या रमन ने नई कार प्राप्त की। आपने कहा कैन यू टेल मी, आइए इट नहीं है भैया, यहाँ पर क्या इफ है भैया, थोड़ा हमारे टाइपिस्ट के द्वारा एरर है, यहाँ पर क्या होगा इफ है, ठीक है। इफ रमन हैज गॉट अ न्यू कार, तो आपने कहा हाँ, आपने कहा हाँ, तो आप और दूसरा इसके इक्विवेलेंट आप इसकी जगह पे किसका यूज कर सकते हैं, विथ का भी यूज कर सकते हैं, किसके वेदर का भी यूज करेंगे, ये इसके इक्वल ही कहलाएगा आपका कैन यू टेल, तो दोनों ही आपके सेंटेंस सही कहलाएंगे। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, डिड दे टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, क्या देव सच बोलता है, सच कहता है। तो आपने क्या कहा, डू यू नो इफ देव टेल द ट्रूथ, मैं डू यू नो मैं जानता हूं कि जो देव कहता है वो सच कहता है, ठीक है। आप इसके इक्विवेलेंट वेदर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं। इसलिए चाहे इफ और वेदर दोनों का आंसर आपका यस और नो में आता है। क्लियर। आशा करते हैं कि आपने इससे समझा होगा। कुछ जो हमने आपको बताया, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, पॉइंट ऑफ रिमेंबर याद रखना कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल जो क्लॉज होगा वो आपका असर्टिव में भी लिख सकते हैं, असर्टिव मींस अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में लिख सकते हैं, और इंटेरोगेटिव में लिख सकते हैं, और किस में लिख सकते हैं आप, इंफरेटिव सेंटेंस में भी लिख सकते हैं।
बट याद रखना जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है हमेशा इसमें होना चाहिए, असर्टिव में होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, कुछ आपको पहचान बताते हैं। आई डू नो हम जानते हैं, और टेल मी, डू यू नो, आई आस्क हिम, और डू यू आस्क हिम। इसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज वेयर ही लिव, वेयर ही लिव, वेयर ही लिव, इफ ही हैड अ कार, इफ ही हैड अ कार, इफ ही हैड अ कार। इसमें थोड़ा समझाते हैं क्या है। अब आपको पहचानना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या है और नेगेटिव सेंटेंस क्या, इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो आई डू नो मैं जानता हूं, तो ये क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस है। टेल मी कहिए, तो ये क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है जी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। डू यू नो क्या जानते हो, तो ये आपका इंटेरोगेटिव है। ये क्या है आपका इंटेरोगेटिव है। इसके बाद आपको आई आस्क हिम, ये क्या है असर्टिव सेंटेंस है। आस्क हिम पूछें, इंपरेटिव सेंटेंस है भैया। डू यू नो आस्क मी, उसने कहा कुछ पूछा, तो उसने क्या कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जी आपका क्या कहलाएगा असर्टिव, जे भी आपका पूरा असर्टिव है, और जे भी पूरा असर्टिव है, और जे भी आपका असर्टिव कहलाएगा, जे भी आपका असर्टिव कहलाएगा, और देन जे भी आपका असर्टिव कहलाएगा। तो आपका असर्टिव की स्पेलिंग है ASSERTIV है। ठीक है, तो ये आपके समझे अपने प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को। ठीक है, अब इन दोनों को लिंक कर देंगे, पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको मजा आ जाएगा इसको सुनकर, और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आपने कंप्लीट डिटेल समझी। तो व्हेन वी कैन वी यूज हु, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, दे, व्हाई, लिंक वर्ड टू जॉइन द प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें आपसे क्या कहा गया, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। इसमें आपसे ये कहा गया है कि जब आप हु का, हाउ का, व्हाट का, व्हेन का, वेयर का, व्हिच का और व्हाई का जब आप लिंक करते हैं, किस लिए, ज्वाइन करने के लिए, प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, हम इन वर्ड का यूज करते हैं। तो आपको बता दें हु का मीन्स क्या कहलाएगा, व्हाट या विच पर्सन। आप हु का यूज कहां करेंगे, किसी भी पर्सन के साथ यूज करेंगे। कौन सा व्यक्ति, तो आपने एग्जांपल समझे। आई डू नॉट नो हु सी वाज टॉकिंग टू। आई डू नो मैं नहीं जानता कौन व्यक्ति तुमसे बात करता है। ठीक है, एक इसका कैन यू गैस, आप गैस कर सकते हैं। हु मस्ट हैव डज इट, ये किसने किया, किसने पूरा किया, आप गैस कर सकते हैं। तो आपने समझा और इजीली आपने अंडरस्टैंड किया। अभी हमने क्या बताया, तो आपको बता दें जी आपका पूरा क्या कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, यहां से आपका क्या कहलाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज जी। उसके बाद आपका जी क्या कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां से आपका क्या बन जाएगा आपका सब ऑर्डिनेट। हमने इसके प्रीवियस क्लास में आपको एक जानकारी बताई थी कि जो आपके WH वर्ड होंगे जिसके साथ जुड़े रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हाउ, हाउ का मीनिंग होता है व्हाट बी, क्या तरीका है। हाँ ठीक है, हाउ का लुक हाउ आई हैव डन इट, लुक हाउ उसने देखा तुम्हारा कैसा तरीका है। तो लुक आपको जी क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल सेंटेंस कहलाएगा, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल कहलाएगा जी आपका, और जो आपको WH इसमें जुड़ा है तो जे क्या कहलाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका आई टोल्ड हिम, उसने मुझसे कहा हाउ ही कुड ओपन द सेफ, आपने जो ओपन किया उसमें आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो आपको बता दें कि जी आपका क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और इसके बाद WH वर्ड जुड़ा हुआ है तो जी आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देखो इसमें भी जुड़ा हुआ है और इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको क्या कहा, आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल समझाते हैं आपको व्हाट, क्या समझाते हैं, व्हाट का एग्जांपल समझाते हैं। व्हाट मीन्स से होता है विच पर्टिकुलर थिंग, जब आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स को बताते हैं, पर्टिकुलर वस्तु को बताते हैं। टेल मी व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट, कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी, क्या जानना चाहते हैं। टेल मी टॉकिंग अबाउट, क्या बात जानना चाहते हैं। तो आपने क्या कहा, ये आपका क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल, और इसके बाद ये क्या कहलाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, WH वर्ड जुड़ा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आई वंडर्ड व्हाट आई शुड डू यू ओल्ड क्लॉथ, क्या सुंदर पुराने कपड़े हैं। तो देखो इसमें आपको कैसे पहचाना आपने,
तो जी आपका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल, और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा है तो जी आपका क्या कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर, आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एंड नेक्स्ट पार्ट है व्हेन का मीनिंग कब करेंगे, किसके, जब के सेंस में, टाइम बताना हो जब आप, व्हाट टाइम क्या टाइम है उसके सेंस से आप किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। कहें टेल मी, कहें व्हाट व्हेन यू विल कम, विल बी कमिंग, कहिए तुम कब आ रहे हो, कब आओगे या कब आ रहे हो। ठीक है, तो अब आपको बता दें जी आपका क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ गया तो जी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद आई हैव नो आइडिया व्हेन सी विल, उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कब आएगी। ठीक है, तो अब आपको बता दें जी आपका क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, और इससे डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा हुआ तो जी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर, नेक्स्ट आपका और फिफ्थ नंबर का आपको समझते हैं विच मीन्स व्हाट वन और वंस आउट ऑफ अ ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, विच में कौन सा ग्रुप को बताना है। आई सो हर विच बुक सी शुड बाय, अब उसने शो की अपनी किताबें जो तुम्हें खरीदना है, तो शो हर उसने अपनी, इसमें जी क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ गया तो जी आपका क्या कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आई हैव नो आइडिया विच दे स्टेट विच दे विल कम हेयर, उसे आइडिया नहीं है कि वो कब आएगा, इसमें बता दें जी आपका क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, इससे विच लगा है तो जी आपका क्या कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर, इसके बाद आपको बता दें नेक्स्ट आपका क्या होगा वेयर, वेयर मीन्स होगा इज और टू व्हाट प्लेस, आपने कौन सी जगह रखा, आपका डू यू नो वेयर ही गोइंग, क्या तुम जानते हो वो कहाँ जा रही है, तो आपने क्या समझा जी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और जी क्या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर, इसके बाद आई कैन टेल यू वेयर यू कैन फाइंड हिम, मैं तुमसे कहता हूँ क्या तुम उसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको बता दें इसमें भी आप पहचानो जी आपका क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है तो जी क्या कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। इसके बाद भैया लास्ट टॉपिक है आज आपका वाई का मीन क्या होता है, व्हाट रीजन, क्या कारण है, व्हाट रीजन, वाई का मीनिंग क्या हो व्हाट रीजन। ठीक है, टेल मी वाई यू हैव डन इट, कहिए क्या कारण है पूरा करने का। ठीक है, तो आपका जी क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, और बाकी जी क्या कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें क्या लगा है डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ा हुआ है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल आई डू नो नॉट, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता वाई सी इज सो लेट, तो लेट क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको इसमें बता दें जी आपका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज, और डब्ल्यू एच वर्ड इसमें लगा तो जी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। आशा करते हैं कि आपने सभी चीजों को बहुत अच्छे से आपने इजीली अंडरस्टैंड किया हो। यदि आपने अंडरस्टैंड किया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, और सबसे पहले तो एक लाइक करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। आपको बता दें इसके बाद इसमें एक टॉपिक और इसी से रिलेटेड होता है कंडीशनल टॉपिक, कंडीशनल टॉपिक, इसको भैया हम आपको पढ़ाएंगे कब, टेंस टॉपिक के साथ इसको हम आपको सिखा देंगे। इसी में आपको जरूरत है प्रिंसिपल क्लॉज क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आप कंडीशनल सेंटेंस में अच्छे से समझ पाएंगे। आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे। अभी तक आपने हमारे बाइलिंगुअल बैच, आपने जो नवोदय का बैच चल रहा उसमें दोनों ही भाषा में, चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे आप हिंदी, दोनों ही भाषा में आप क्या कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जुड़े, डेल एक्सपीरियंस टीम के साथ आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं। अब इतने सारे बैच चल रहे हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं, मात्र 199 रुपए में जीएनबी का बैच आप ले सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ कितने 5000 बच्चों के लिए। क्लियर, नेक्स्ट आपको बता दें आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते होंगे, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस मिशन में धन्यवाद।